हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने आप लोगों ने जो है टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। हम लड्डू गोपाल को, हम हमारे प्यारे बाल गोपाल को, कृष्ण जी को हम लड्डू गोपाल क्यों बुलाते हैं। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे। वे उनको कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, परंतु लोगों ने उनको बहुत जोर दिया। उसके बाद वे जाने को तैयार हो गए कि भगवान सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि भोग तो मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो चले गए। फिर रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के समीप रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते रोते ठाकुर जी को पुकारने लगा, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी भी उनके कैसे बिना आए रहते। तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी भी प्रसन्न हो गए। रात को जब कुंभन दास जी लौट के आए तो उन्होंने पूछा, भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन जी ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वो तो सारा भोजन खा गए हैं। तो उन्होंने कहा, बच्चे को भूख लगी होगी तो शायद उसने खुद ही खा लिया होगा। उनका मतलब था कि रघुनंदन जी खुद ही खा गए। अब तो ये रोज का नियम ही हो गया था कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर भोग में जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। और जब वो प्रसाद मांगते तो उनको एक ही जवाब मिलता कि आज तो सारा भोजन जो है ठाकुर जी ने ही खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि उनका पुत्र तो झूठ बोलने लगा है। फिर उन्होंने सोचा कि वो क्यों झूठ बोलेगा। उन्होंने उस दिन एक लड्डू बनाया और थाली में सजा दिया और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, मतलब कि वो मूर्ति बन गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वो लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।